Hello CUET aspirants. Today we are going to deal with CUET syllabus for chemistry. अगर आपने केमिस्ट्री के लिए फॉर्म फिलअप किया है और आपने प्रिपरेशन भी की हुई है, सो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट द सिलेबस कंसिस्ट ऑफ. इसके अलावा मैं ये भी आपको बताऊंगी कि कौन से एरिया में कौन से यूनिट्स में आपको अच्छे से पढ़नी है एंड किस यूनिट पे आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कीजिए. बिकॉज व्हाट हैपन्स इज दैट ऑल्दो द सिलेबस इज रियली लॉन्ग, बट द थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यू ऑलरेडी स्टडीड इन द 11th एंड 12th एग्जामिनेशन. तो आपने 11th 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा है अगर उस सब्जेक्ट को, तो आपके लिए चीज़ें इट बिकम्स रियली ईजियर फॉर यू टू फर्दर प्रिपेयर फॉर द हायर लेवल एग्जामिनेशन. नाउ इट डज नॉट मीन दैट आपने जो पढ़ लिया है दैट इज अनफ. Obviously you have to have some add-ons, you have to have some topics and you have to prepare for some topics which are somewhat not similar to what you've studied in your 11th 12th. लेकिन despite that आपके basics are definitely going to help you a lot while preparing for the exam. So let's not delay the video any longer and let's just directly get into the syllabus of CUET UG for chemistry. So पहला यूनिट आपका जो है दैट इज द यूनिट 1. इट इज ऑन सॉलिड स्टेट. सो सॉलिड स्टेट से आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फैक्टर्स जैसे कि मॉलिक्यूलर बाइंडिंग, देन आयोनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड्स, इनसे क्वेश्चंस आते हैं. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कुछ थ्योरी ऑफ मेटल्स जैसे बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इनसे भी क्वेश्चंस आपको मिल सकता है. तो इन सब एरिया को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो उसमें आपको सोल्यूशन से क्वेश्चन आ रहे हैं. सो टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, एंड अगर हम इसमें बात करें तो कुछ लॉज आते हैं. एलिवेशन ऑफ बीपी क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है. इन सब क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना होगा, इन सब टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना होगा. अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है, और इनको आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको जो सेकेंड यूनिट है वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. नाउ इन थर्ड यूनिट यू विल सी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं थर्ड यूनिट में. सो इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइसिस एंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एलिमेंट्री आइडियाज, ड्राई सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या है, लीड एक्यूमुलेटर क्या है, ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एंड पोटेंशियल्स क्या होते हैं. इन सब से आपको क्वेश्चंस मिलेगा. काफ़ी स्कोरिंग एक इलेक्ट्रो केमिस्ट्री ऑल्दो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट एक स्कोरिंग टॉपिक है, एक स्कोरिंग यूनिट है. तो आप इस पर फोकस कीजिए और प्रेपरेशन अच्छे से कीजिए, डेफिनेटली हो जाएगा. फ्यूल सेल्स, कोरोजन्स, इन सब टॉपिक्स में आप थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस दीजिएगा. यूनिट 4 विच इज़ केमिकल काइनेटिक्स. सो इसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी ज़्यादा. कंसेप्ट्स ऑफ कोलिजन क्या होता है. नाउ यूनिट 5 में आपको मिलेगा सरफेस केमिस्ट्री, एड्जॉर्प्शन. नाउ ये सबसे इजी मैं बोलूँगी है बिकॉज इसमें आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो काफ़ी हद तक आपने 11th 12th में पढ़ रखी हैं. जैसे कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है, देन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस एक्टिविटी क्या है, सिलेक्टिविटी क्या है, एंजाइम कैटालिसिस क्या है. तो ये आपको काफ़ी एज दे सकता है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा. देन यूनिट 6 में आपको दिखेगा जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. इसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन मेथड, रिफाइनिंग, अकरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन. तो ये एक मैंने मतलब ओवरव्यू दिया है जिसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना है. नो 8th यूनिट में आपका आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ ब्लॉक एलिमेंट्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा यूनिट है विच इज़ वेरी डाइवर्स, अ वेरी लॉन्ग यूनिट आई वुड रैदर से, जिसमें बहुत सब टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन के प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड काफ़ी कुछ है. ग्रुप 16 एलिमेंट्स के ऊपर भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. तो आप इस टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा फोकस इसलिए दीजिएगा बिकॉज में जो सब टॉपिक्स है वो एक तो काफ़ी ज़्यादा नंबर में है, दूसरे जो सब टॉपिक्स है वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हैं, राइट. सो इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से. नाउ नेक्स्ट जो यूनिट हमारा है दैट इज़ यूनिट 8
डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं इसमें। यूनिट 9 में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चंस आएगा, एंड यूनिट 10 में आपको हैलोक्लिन्स एंड एंड यूनिट 11 में आपको अल्कोहल्स, फिनॉल्स, इथर्स से क्वेश्चंस आएंगे, और 12 में फाइनली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, देन केटॉन्स, एल्डिहाइड्स, इनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो इसमें नॉमेनक्लेचर क्या है, नेचर क्या है कार्बन नाइल ग्रुप्स के, देन मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन यूनिट 13 में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन से क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट जो 14 है दैट कंसिस्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें डीएनए, आरएनए, काफ़ी इजी अगेन एक टॉपिक है। विटामिन्स, क्लासिफिकेशंस, फंक्शंस, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी हद तक आते हैं। 15 में पॉलीमर्स, 16 में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सो ये भी इजी है, जिसमें केमिकल्स इन मेडिसिन, केमिकल्स इन फूड एंड क्लेंजिंग एजेंट्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो ये आपको एक ओवरव्यू मैंने दिया अबाउट द सिलेबस। अगर आप डिटेल सिलेबस जानना चाहते हैं, यू कैन हैव अ लुक एट दैट एज वेल, बट बिकॉज नोइंग द सिलेबस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग स्टेप टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। इसके अलावा आप मॉक्स दीजिए, और हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल भी आप हो सकते हैं, बिकॉज हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, और उस क्रैश कोर्स में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। हमारे जो फैकल्टीज़ हैं वो आपको 1-to-1 सेशंस भी प्रोवाइड करेंगे, अगर उन्हें लगा कि आपको इसकी ज़रूरत है। तो हम बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, आप हमें ज्वाइन कीजिए और अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कीजिए। थैंक यू।